इरशाद भट्टी साहब, ये अभी राना तनवीर साहब से भी मैं ये सवाल कर रही थी कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, ये कैसी कैफियत है कि सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, किसी को भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि एक को बनाया जा रहा है बाकी को भी निशाना बनाए, किसी एक को भी नहीं इस तरह ज्यादती करके उसके साथ निशाना उसको बनाना चाहिए। आप देखें जहाँ जहाँ कागजात नामजदगी रोके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से निकलता है, वो इमरान खान का जो है ना वो कारकुन निकलता है। तो क्या ये हमें कहना चाहिए कि इलेक्शन से पहले ही आप लोगों ने इलेक्शन को मतनाज़े बना दिया? कौन मानेगा इन इलेक्शंस को? देखिए, आपने कहा कि माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। माजी में कभी भी किसी भी सियासी जमात के इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा इंतखाबात का अदम करार नहीं दिए। माजी में कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन ने 70 दिन फैसला रोके नहीं रखा किसी सियासी जमात का, उस पर बैठा नहीं रहा। शायद इलेक्शन के करीब आकर वो फैसला देना चाहता था, वरना जिस दिन फैसला महफूज हो गया था अगले दिन सुना दिया जाना चाहिए था। माजी में कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन ने किसी हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर दूसरा फैसला नहीं दिया, वरना हो सकता है वो कल भी ना देता। माजी में कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन पर सियासतदान जेलों में नहीं गए। माजी में कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप 2 मरतबा कि आपने आइन तोड़ा, आप आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए और आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। माजी में कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है सिवाय अपने काम के। माजी में कभी किसी इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपने आइन को नए सिरे से लिखा। माजी में कभी भी सारी वकला तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। सियासी पार्टियां तो करती रहती हैं, वकला तंजीमें जो उससे जो मुतासरा फरीक ही नहीं है वो अगर कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर इस्तीफा दें। माजी में कभी भी 2 सूबों के इलेक्शन पे छोड़ें, मरकज के इलेक्शन पर छोड़ें, 2 मरतबा आइन टूटने पर छोड़ें, कभी भी कोई ऐसा बेबस इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आया कि जो इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर वाले इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाबात ना करवा सके, जो सिर्फ कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली ना रुकवा सके। माजी में कभी भी ऐसा इतना ओपन जानबदार इलेक्शन कमीशन नहीं आया। माजी में कभी भी इतनी 1 वे ट्रैफिक नहीं चली जितनी अब चल रही है। तो ये नया, ये जो है आज जो माजी बन रहा है, यानी जो कल गुजर गया, अब नया माजी लिखा जा रहा है, नया हाल लिखा जा रहा है, नया मुस्तकबिल लिखा जा रहा है। तो कहने का मकसद नहीं है, तो यही बात तो इलेक्शन मतनाज़े होने, तो क्या इलेक्शन मतनाज़े होने जा रहे हैं? क्या इस तरीके से तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा रहा है, लोगों के कागजात नामजदगी छीन कर? अगर आप देखें, अभी मैं राना तनवीर हुसैन से भी ये कह रही थी कि जो चौधरी शुजात साहब की बहन है, परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, वो जमा करवाने जाती हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है, कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी बहू उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या आप इस इलेक्शन से इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का इन तरीक़ों से रास्ता रोक सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है, हम वो बदनसीब कौम हैं जहाँ कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। और अब तो शफाफ छोड़िए, शरीफ व शफाफ होने जा रहे हैं, जो एक साथ लग गया है। शफाफ तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे ये सारे के सारे जिन 2 मरतबा आपने राना तनवीर साहब का आपने जिक्र किया, ये सारे के सारे कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। हाँ। माजी से नहीं सीखते। हाँ। आज ये बगलें बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और भंगड़े डाल मिसालें दे रहे थे कि हमारे साथ भी 2018 में ऐसे हुआ था, हमारे चेयरमैन को पकड़ा जाता था, चेयरमैनों को पकड़ा जाता था, उन्हें उल्टा लटकाया जाता था, उन्हें पकड़ लिया जाता था, अंदर कर दिया जाता था। मतलब कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि कल अगर गलत हुआ आज भी वो गलत होना चाहिए। इससे तो मुझे वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो आज कहते हैं कि आज ठीक हो रहा है।
ये बात जो कान को घुमाकर पकड़ते हैं लोग, जो मुनाफकत करते हैं, उनसे तो ये अच्छे हैं कि जो कहते हैं ठीक हो रहा है जो होना था। देखिए, यहां तक तो आप और मैं दोनों मुत्तफिक हैं कि 9 मई के किसी मुल्ज़म और मुजरम को कोई सियासत का हक भी नहीं होना चाहिए जब तक उसका फैसला नहीं होता। बिल्कुल। तो ये मुल्क की आज भी सबसे बड़ी जमात है, ये मुल्क की आज भी सबसे ज्यादा यूथ की जमात है, ये आज भी वो जो इनका वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। अब आप क्या चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ खत्म कर दें, इलेक्शन से निकाल दें? नहीं सर, ये हो नहीं सकता। अब भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, 10-11 साल ज़ियाउल हक साहब रहे, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई। अगर आप नवाज शरीफ साहब डील करके जद्दा चले गए, सारे लोगों ने कहा कि ये डील कर गया, ढील कर गया, अब तो ये वापसी नहीं होगी। वो जद्दा से लंदन पहुंचे, लंदन से पाकिस्तान आए और फिर बन गए। इस मरतबा वो पनामा लीक्स पर रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन और वो सही केसेस थे। मैं आज भी कहता हूं कि शर्मनाक तरीके से जिस तरह से आज की अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया, भोंडे तरीके से, मज़ का केस तरीके से, लेकिन आ गए, आप नहीं कर सके। तो ये वक्त, थोड़े से वक्त की बात है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर वही होगा। अगर बल्ले का निशान, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला, यही मैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता है, लोग वोट बल्ले की अहमियत है, इमरान खान की अहमियत है, निशान नहीं भी मिलता, क्या इमरान खान का वोट रुक जाएगा भट्टी साहब? नहीं, बल्ले के बिना फर्क पड़ेगा। अच्छा। देखिए, आपने इंटरव्यूज चला लिए, मानिका साहब और उनके नौकरों तक के इंटरव्यू चल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने तोशा खाना, अलकादर, साइफर, बाकी सारे केसेस, 200 के करीब केसेस हैं इमरान खान पर, वो चल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वोट बैंक पे कोई हमारी शायद हमारे यहाँ असूल, मंतक, इखलाकियात की कोई अहमियत नहीं, शायद हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते। आप छोड़ दीजिए इस बहस को, ये दूसरी बहस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पार्टी तितर बितर हो गई, उस पार्टी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, और उस पार्टी से परवेज़ खटक ग्रुप निकल गया, और उस पार्टी से बाप निकल गई, MQM निकल गया, इलेक्टेबल्स निकल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज मज़े की बात यह है कि जिनके पास प्लेइंग फील्ड है उनके पास जीतने वाली टीम नहीं है, जिनके पास जीतने वाली टीम है उनके पास प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिनके पास उम्मीदवार है उनके पास वोटर नहीं है, जिनके पास वोटर है उनके पास उम्मीदवार नहीं है, और इलेक्शन मौजूद है मगर इलेक्शन माहौल गैर मौजूद है। तो मज़े की बात यह है कि वोट बैंक पे फ़र्क नहीं पड़ा। वोट बैंक पे किस तरह फ़र्क पड़ सकता है? एक है बल्ले का इंतखाबी निशान डेफिनेटली फ़र्क डालेगा, उसके बाद आप हो जाएंगे आज़ाद। इसके साथ आपने खुद भी अपने इंट्रो में कहा कि खवातीन की नशिस्तें, सेनेट की नशिस्तों पर फर्क पड़ेगा। इसके जो तरीके इंसाफ का अगर वोटर निकल आया, यूथ निकल आई, खवातीन निकल आई, जो राना तनवीर की पार्टी को सबसे बड़ा और बाकी पार्टियों को सबसे बड़ा खौफ है कि तरीके इंसाफ का खवातीन या यूथ निकल आई, 5 करोड़ जो वोटर हैं, जो 2 करोड़ स्पेशली नए, उनकी अक्सरियत निकल आई, तो फिर अगर बल्ला हुआ तो फिर तो उनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी, एक तरह से वोट डालते। बल्ला ना हुआ तो फिर उम्मीदवारों पे जाएंगे, सही, और फर्क पड़ेगा मगर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है जहां हम सियासत पहुंच चुकी, अगर वोटर निकला तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।